हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम करता हूं बच्चों आपकी क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है बच्चों वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में, विद क्वेश्चन फाइंड यूनिट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। बच्चों ये सेशन में आप सभी लोगों के आपके ऑल एग्जाम, बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, ऑल एग्जाम स्पेशल सीरीज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं। और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत बेसिक से होते हैं और जिनको आप सभी लोग बच्चों या तो क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, या फिर बच्चों आप सभी लोग इनको अवॉइड कर देते हैं भाई। ठीक है ना। तो वो चीजें ना हो तो मैं आप सभी लोगों के लिए बच्चों एक कंप्लीट सेशन, और इसको बच्चों मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। किससे बच्चों? ट्रिक से बताऊंगा और आप सभी लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बच्चों अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भाई। बिल्कुल। तो ये सेशन बच्चों आपके सभी एग्जाम, चाहे वो बच्चों आपका नेवी का हो, चाहे वो बच्चों आपका यूपी पुलिस का हो बच्चों जी, क्योंकि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि मैथ्स का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों आपके ये टॉपिक आते हैं यूनिट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। और मैथ्स सिलेबस बच्चों नेवी में भी है, आपके यूपी पुलिस में भी है बच्चों, आपके रेलवे के एग्जाम में भी है। ये सर सभी एग्जाम में बच्चों आपका मैथ्स आता है, तो नंबर सिस्टम सभी में है। बिल्कुल भाई। तो फाइनली बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम इधर उधर ना करते हुए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, आपने देख भी लिए होंगे, बट मैं इनको अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा भाई जी। आपको पूछा हुआ है बच्चों इनमें फाइंड द यूनिट डिजिट एंड लास्ट डिजिट करके क्वेश्चन इस टाइप से आपको देगा एग्जाम में और आप सभी लोग कर पाएंगे। चलो बच्चों, तो इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं सबसे पहले बच्चों मैं आपको वो बताऊंगा। एंड आपकी स्क्रीन पर है बच्चों यूनिट डिजिट। बच्चों क्या है यूनिट डिजिट? सर ये होता क्या है? व्हाट इज यूनिट डिजिट? बच्चों यूनिट डिजिट होता है आपका कौन सा, आपको पता होगा। अगर आपने बच्चों अपने एक कोई भी एक नंबर लिया, सर 534 ले लिया मैंने, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सी है? सर इसमें जो 4 है ना वो यूनिट डिजिट है बच्चों। कौन सी डिजिट है? यूनिट डिजिट है जी। याद होगा बच्चों आपको, जब आप सेकंड थर्ड या फिर बच्चों फर्स्ट क्लास में रहते हैं तो आप सभी लोगों को तैयार कराया जाता है मैथ्स में स्टार्टिंग में क्या बच्चों, डिजिट। और डिजिट में बच्चों आप सभी लोगों को पढ़ाया जाता है कि प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू में बच्चों आप सभी लोगों को बताया जाता है कि सर ये होती है आपकी यूनिट प्लेस की वैल्यू जी, और ये होती है बच्चों आपकी टेंस प्लेस की वैल्यू। इस तरीके से बच्चों आपको बताया जाता है। फिर ये 100, और फिर ये बच्चों 1000, और बच्चों फिर क्या होता है 10,000, इस तरीके से। तो वो सभी प्लेसेस की वैल्यू में बच्चों आपसे पूछा जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है और ये आपका बच्चों क्या एग्जाम में आ भी जाता है और आप सभी लोग इसको स्किप कर पाते हैं। तो वो चीजें ना हो तो उसके लिए बच्चों मैं आपकी क्लास लेके आया हूं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यूनिट प्लेस पे आने वाली बच्चों की संख्या ये होती है, और ये होती है बच्चों आपकी टेंस प्लेस पे, और ये होती है बच्चों आपके 100 वाले प्लेस पे जी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आप उनको स्किप करके आए तो बच्चों वो तो गलत बात है ना। तो चलिए बच्चों उसका सॉल्यूशन मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा और वो ट्रिक जानेंगे बच्चों आप सभी लोग कैसे कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। जरा देखिएगा, सबसे पहले बच्चों आपके यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। बच्चों नंबर सिस्टम एक आपका चैप्टर होता है जी, जिसके अंदर बच्चों आपके कुछ टॉपिक होते हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक होता है यूनिट डिजिट। यस सर। दूसरा होता है बच्चों आपका कौन सा, फैक्टर जी। थर्ड नंबर पे बच्चों जो आपका टॉपिक होता है वो होता है बच्चों आपका नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो जी सर। फोर्थ नंबर पे बच्चों होता है आपका जो टॉपिक है इसमें रिमाइंडर जी। 5 जो होता है बच्चों टॉपिक वो होता है बच्चों आपका कौन सा, डिविजिबिलिटी जी सर, डिविजिबिलिटी होता है। और बच्चों 6 नंबर पे जो आपका टॉपिक होता है वो होता है बच्चों आपका एलसीएम एंड एचसीएफ जी। तो नंबर सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों इतने टाइप का होता है भाई। आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, सेकंड फैक्टर, थर्ड नंबर पे बच्चों आपका नंबर ऑफ जीरो, फोर्थ नंबर पे रिमाइंडर, और बच्चों 5 नंबर पे डिविजिबिलिटी, और 6 नंबर पे एलसीएम एंड एचसीएफ जी। जो आपके बच्चों आरआरबी का एग्जाम, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो बच्चों, चाहे वो एनटीपीसी का हो, या फिर बच्चों आपका यूपी पुलिस का हो, या फिर बच्चों आपका उत्तर प्रदेश का किसी भी तरीके का एग्जाम हो, या फिर बच्चों डिफेंस का कोई भी हो एग्जाम, नेवी का हो, या फिर बच्चों आपका आर्मी का हो, सभी एग्जाम के लिए सीरियस बच्चों आपकी ये वाला टॉपिक रहेगा। और इसमें बच्चों आप सभी लोग कर पाएंगे यूनिट डिजिट। और क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन बच्चों मैंने दिखाई दिया है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं भाई। ठीक है।
1 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है और ये आपका यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये आता है 13 इंटू 39 17, इस तरीके का। ये बच्चों आपका एसएससी में भी हो रखा है रिपीट, और बच्चों आरआरबी ग्रुप डी में भी हो रखा है। सेम बच्चों आपका इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बच्चों, पैटर्न क्या होता है सबसे पहले आप सभी लोग देखिएगा। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यूनिट डिजिट में सबसे पहले बच्चों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ऐड, मानकर चलो बच्चों कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, ठीक है ना, एन ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू बच्चों अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि ए प्लस बी, तो आपने देखा कि सर 62 प्लस के 83, यूनिट डिजिट को आपने ऐड किया कितना है सर 5, तो इसका आंसर बच्चों 5 होगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं सर, सब्ट्रैक्शन बहुत बेसिक सा है, वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए बच्चों कि 5 3 9 4 माइनस के बच्चों आपसे पूछ ले जाए कि 1 2 3 4, तो आपको पूरी संख्या ना घटाकर बच्चों आपको बस केवल इसमें से इसमें घटा देना है और यूनिट डिजिट निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों आपकी 0। जी बिल्कुल बच्चों, मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होता है, मैं आपको बता दूं, वो डिपेंड करता है फिर बच्चों सीरीज क्या है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो सीरीज क्या है। जैसे आपने मल्टीप्लाई करी 5 3 4 मल्टीप्लाई 2 3 4 ऐसे करके, तो यूनिट से यूनिट वाली की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर बच्चों 6 आएगा। अब बच्चों आ जाती है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो होती है बच्चों, वो होती है आपकी पावर की, बच्चों किसकी, पावर की, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बनते हैं और यहीं से बच्चों आपका सेशन हो जाता है इंपोर्टेंट। जी यहीं से बच्चों आपका जो सेशन हो जाता है इंपोर्टेंट हो जाता है, और थोड़ा सा बच्चों यहां से हम इसको करेंगे एकदम सीरियस वे में। जी चलिए बच्चों, तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं, वो मैंने आपको दिखाई दिए, बट इनका पैटर्न क्या होता है, ट्रिक क्या है आई पेपर क्लासेस की, वो सबसे पहले जानेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, सबसे पहले आप सभी लोग कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक सिटी। जी साइक्लिक सिटी का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, हर फोर्थ का बच्चों हम लेके चलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि सर 2 हो 3 हो, एक बार बच्चों मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप सभी लोग लिख लीजिएगा, 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो बच्चों, ये हर 4 टर्म के बाद में बच्चों रिपीट हो जाते हैं। सर कैसे, वो भी बताएंगे। एक चीज और बच्चों साथ के साथ लिखवा दे रहा हूं, जरा लिख लीजिएगा बच्चों, 4 हो और 9 हो, इनके लिए 2 पैटर्न चलते हैं बच्चों। अगर इनकी पावर, ये बच्चों पावर की बात कर रहा हूं, पावर वाले अब कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, और इसी में ट्रिक है बच्चों आपकी। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ट्रिक भी तभी समझ में आएगी जब कॉन्सेप्ट पता होगा। तो बच्चों जब इसकी पावर ओड हो और जब बच्चों इसकी पावर इवन हो, दोनों तरीके का प्रोसेस होता है ना, तब बच्चों इसकी पावर ओड हो और तब बच्चों इसकी पावर इवन हो, तो क्या क्या वैल्यू आती हैं, और वो हमेशा बच्चों क्या होती हैं, हमेशा के लिए वही वैल्यू आएंगी जो बच्चों यहां पे मैं लिखूंगा। जरा देखिएगा जी, 4 और 9 की बच्चों बात कर लेते हैं। सबसे पहले 4 और 9 में आप सभी लोग जान पाएंगे कि सर क्या होता है। 4 की पावर बच्चों यहां पे आप 1 ले लो, या फिर बच्चों 4 की पावर 3 ले लो, हमेशा बच्चों जो आपकी वैल्यू आएगी वो हमेशा 4 ही आएगी। सर कैसे, कैसे, हाँ जी, 4 की पावर 1 लिया बच्चों आपने, 4 की पावर 1 4 ही होता है ना, यस सर। 4 की पावर 3 लिया, कितना होता है सर, 4 इंटू 4 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा सर, 4 4 जा 16 इंटू 64, और यूनिट डिजिट कितनी है 4, तो बच्चों मैं आपको बता नहीं रहा हूं 4 ही आएगा। इवन ले लो बच्चों, 4 की पावर 2 ले लो, 4 की पावर 4 ले लो, हमेशा बच्चों क्या आएगा जी 6 ही आएगा। बच्चों कितना आएगा 6 आएगा, यस सर। अब 4 की पावर बच्चों ये ना होकर बच्चों आपकी आ जाए 216, आपसे पूछ ले कि यूनिट डिजिट क्या है, तो आप तभी बता पाएंगे जब बच्चों आपको ये वाली ट्रिक पता होगी। तो हमेशा बच्चों आपको पता है ये पावर क्या है सर, ये पावर है इवन, और इवन है तो बच्चों हमेशा इसकी मान कितना आएगा सर 6 आएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। देन नेक्स्ट बच्चों आपका 9 की पावर, यहां पे बच्चों 9 की बात कर लेते हैं। 9 की पावर बच्चों आप 1 ले लो 3 ले लो, हमेशा बच्चों जो 9 की वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो बच्चों होती है 9। एंड 9 की पावर बच्चों आप 2 ले लो 4 ले लो, वो डिपेंड करता है बच्चों क्या, अगर ये अब यहाँ पे इवन है ना, यस सर, तो ये हमेशा 1 ही आएगी हमेशा के लिए बच्चों। ये चीजें बच्चों मैं आपकी 4 वाला जो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं ये वाला, और बच्चों 9 वाला, ये बच्चों हमेशा के लिए है। अब 9 की पावर बच्चों आपकी चाहे कितनी हो सर, 2 3 4
6 2। इसका मान हमेशा बच्चों एक ही आएगा। बस बच्चों ये वाली मैंने ऐसे लिख दी है अपने अकॉर्डिंग आइडिया के। ये पावर बच्चों आपकी इवन होनी चाहिए बस, ठीक है ना, इवन होनी चाहिए। यस सर। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपका 2378। 2378 2 की पावर बच्चों आपको मैं बता दूं, 2 की पावर 1 कितना होता है सर? 2 होता है ना सर। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है सर? 8। ऐसे करके लिखते हैं ना भाई, बिल्कुल। 2 की पावर 4 कितना है सर? 16। 6 आ गया। 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चों? 2। तो हर 4 बच्चों आपके टर्म लिखने के बाद में ये क्रम रिपीट हो जाता है। यहां पे रिपीट हो गया भाई। सेम आपका 3 पे रिपीट होगा बच्चों। ये आपका 3 1 जा 3। 3 की पावर 2 बच्चों कितना होता है? 9। 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों आपका? 7। और 3 की पावर बच्चों 4 कितना होता है? 1। अब 3 की पावर 5 आएगा ना बच्चों, तो वो इक्वल आएगा आपका इसके ही। कितना आएगा बच्चों? 3 ही आएगा 3 की पावर 5 भी। समझ रहे हो ना? यस सर। क्या होता है 3 की पावर 5 सर? ये होता है 243। और 243 में बच्चों जो आपके यूनिट डिजिट है वो कितनी आ रही है? 3 ही आ रही है ना। तो सेम बच्चों ये होता है। ऐसे ही होता है बच्चों आपका 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। एक सेकंड, अब देखिएगा 7 की पावर 1 7 होता है ना, वही 7 की पावर 5 भी होगा। 7 की पावर 2 बच्चों 9 होता है ना, तो वही 7 की पावर बच्चों कितना होगा? 6 होगा। हाँ जी। 7 की पावर 3 बच्चों आपका कितना होता है? 3 होता है ना। 7 की पावर 3, क्योंकि बच्चों 343 होता है इसका मान, तो ये हमेशा 3 ही आएगा। 7 की पावर 4 कितना होता है सर? 7 की पावर 4 होता है हमारा 2401, तो 1 ही आएगा बच्चों इसका मान। तो कहने का मतलब बच्चों ये इसका जो कॉन्सेप्ट है साइक्लिक सिटी, जो बच्चों एक क्रम चलता है, चक्र चलता है, ये हर 4 टर्म के बाद पहली टर्म बच्चों ये लिखी गई, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिर रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो एक चीज बच्चों मैं आपको बता देता हूं, 2 की पावर बच्चों आपकी हर 4 टर्म के बाद, 3 की पावर हर 4 टर्म के बाद, 7 हो 8 हो, ये रिपीट होते हैं। ये रिपीट होते हैं जी। सर आगे बताइए, आगे देखिएगा बच्चों। अब कुछ आपको रिमेंबर पॉइंट है बच्चों जो आपको लर्न करने हैं, अब वो लर्न करने हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप तैयार करिएगा अपने एग्जाम के लिए। ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम पर्पज से है बच्चों ये वाले जी। 4 की पावर बच्चों ओड हो और तब बच्चों इवन हो, अभी मैं आपको बता के आया हूं, वो दोनों आप तैयार करेंगे। 9 की पावर ओड हो या फिर 9 की पावर बच्चों आपकी इवन हो, तब आप उसको तैयार करेंगे भाई। ठीक है। अब यहां पे देखेगा बच्चों 0 की पावर बच्चों आपकी कितनी हो? हाँ, ये है ना कॉन्सेप्ट निकल के जी। 0 की पावर n हो, हमेशा बच्चों उसका मान 0 ही होगा जी। 1 की पावर बच्चों कितनी भी हो, 1 हो, 1 लाख हो या फिर 1 करोड़ हो, यानी कि n हो, उसका मान हमेशा 1 ही होगा जी। 5 की पावर बच्चों n हो, उसका मान भी हमेशा 5 ही होगा। 6 की पावर बच्चों कितनी भी हो, यानी कि n हो, उसका मान भी हमेशा 6 ही होगा बच्चों। तो ये चीजें आप सभी लोगों के एग्जाम के पर्पज से सीरियस है और आप सभी लोग इन पॉइंट को याद करेंगे। ये ट्रिक है डायरेक्ट बच्चों, ये डायरेक्ट ट्रिक है और आप सभी लोग तैयार कर पाएंगे बच्चों। सर 4 की पावर ओड 4 ही होगा हमेशा। सर 4 की पावर इवन यानी कि 4 की पावर 2 6 ही होगा। ये बच्चों 9 होगा, ये बच्चों 1 होगा, मैंने आपको बता दिया। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। सर कैसे? 6 की पावर आपने ले ली बच्चों कितनी? 3 ले ली, चलो कितना आएगा सर? 216। तो 6 में यूनिट डिजिट कितनी आई सर? 6 ही आई। आपने बच्चों 5 की पावर 1 2 ले ली, तो इसका मान हमेशा बच्चों 5 ही आएगा। जैसे कैसे सर? 5 की पावर 3 ले लिया, 1 2 5 होता है, और 5 भी तो यूनिट डिजिट है बच्चों। तो कुछ समझ में आया? मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं बच्चों जी। सर समझ में आ चुका है। तो चलें भाई क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ जी सर कर दीजिए। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एक बार आप सभी लोग देख लेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। हाँ, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि 2 की पावर 1 4 4 है, आपसे पूछ ले जाए यूनिट डिजिट कितनी है। थोड़ा सा तो अलग करते हैं ना भाई। 2 की पावर बच्चों क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके का आ जाए तो आप क्या करेंगे? सर 144 है ना, ये सर ये हर 4 साइक्लिक क्रम के बाद रिपीट होता है, तो 2 की पावर 144 को मैंने डिवाइड किया, तो बच्चों इससे कंप्लीटली क्या हो रहा है? कट जा रहा है बच्चों। क्या हो जा रहा है? ये कट जा रहा है ना, ये सर कट जा रहा है। जब ये बच्चों कंप्लीटली कट जाए तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आप करेंगे क्या? 2 की पावर 4 मानकर
हमेशा बच्चों आप सभी लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 36 टाइम कट रहा है और रिमाइंडर बच्चों कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आए तो बच्चों आप सभी लोग इसकी पावर 4 ही रखो, इसकी पावर 4 ही रखो। और जब रिमाइंडर जो आए बच्चों वो रखो। फिर यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपने बच्चों 2 की पावर 4, और ये कितना होता है सर, अभी आपने बताया कि 2 की पावर 4 अगर इविन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 की पावर 4 अगर इविन है तो बच्चों क्या बताया था मैंने, जस्ट अभी बताओ कि सर अभी आपने बताया, एक सेकंड ये लो, 2 की पावर 4 अगर बच्चों इस तरीके से है तो 6 होगा हमेशा इसका मान। ये लो बच्चों कितना होगा 6, कितना होगा बच्चों इसका मान 6 होगा। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ भाई जल्दी बताओ सर, क्लियर हो गया। सर इसको दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं, ये लो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 है ना, हाँ भाई 4 है ना सर, से लिख दो 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना 4, 4 की पावर 2। और मैंने अभी आपको बताया कि 4 की पावर अगर बच्चों इवन हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है सर, अभी आपने बताया था उसका मान हमेशा 6 होता है। सर ये भी हो गया, देख रहे हो ना बच्चों क्या आ गया कॉन्सेप्ट निकल के दूसरा। ये रो जरा देखो यहाँ पे 4 की पावर इवन है तो डन है भाई बच्चों। हाँ भाई ये मामला डन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर बच्चों लिखा हुआ है ये रहा। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सबसे पहले रीड आउट करो और अच्छे से, और तब मुझे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि 1 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4। और ये वही क्वेश्चन है जो बच्चों मैंने आपका थंबनेल में लिया हुआ है और ये आपका यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है जी। और लास्ट में 2 क्वेश्चन का बच्चों आपको एक थ्योरी बताऊंगा, बहुत बेहतरीन थ्योरी है, वो आपके एग्जाम में आई हुई है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, 1 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4। अगर बच्चों 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा उसका मान 1 ही होता है। 2 की पावर बच्चों डिपेंड करता है कि बच्चों आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन है, तो वो जरा दे रखा है बच्चों। 2 की पावर बच्चों आपका यहाँ पे कितना है, हाँ भाई जल्दी बताओ सर। 2 की पावर ही हो गया हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की पावर 4। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 3 3 होते 27। 3 की पावर बच्चों आपका लिखा हुआ है कितना, 4 इंटू 5। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हुए बच्चों हम यहां से सबसे पहले बच्चों पॉइंट आउट करेंगे कौन कौन सी वैल्यू का। 5 है ना, यस सर है। 6 है ना, यस सर है। तो ऐसे सीरीज में आप सभी लोग इन सभी डिजिट को अवॉइड करो, डायरेक्ट फाइंड आउट करो कि 5 है, यस सर है। 6 है, यस सर है। अब 5 की पावर बच्चों कितनी भी हो हमेशा उसका मान कितना आता है, 5। 6 की पावर बच्चों कितनी भी हो हमेशा उसका मान कितना आता है, 6। और जब आप बच्चों इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आएगा सर, 30। और इसकी यूनिट डिजिट बच्चों कितनी आ जाएगी, 0। तो आप इस झमेले में ना फंस कर बच्चों डायरेक्ट ढूंढे, 5 है सर। 6 है सर। तो 5 की पावर बच्चों अब आपके यहाँ पे लिखा हुआ था 6 की पावर 7, सीधा 5 इसका आंसर आने वाला है। 6 की पावर 7 की पावर 8 है ना, तो इसका मान बच्चों 6 ही आने वाला है। और आपको पता है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है तो 5 अंक 30 होते हैं और यूनिट डिजिट बच्चों आपकी आ चुकी है कितनी, 0। बताओ बच्चों अगर मजा ना आया हो क्वेश्चन में तो समझने में भी और मेरा समझाने में तो बच्चों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपको समझ में आ जाए तो बच्चों मुझे और भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों आपका ये वाला, और ये भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, ग्रुप डी में पूछा हुआ है बच्चों आपका ये। ठीक है देखिएगा यहां पे लिखा है क्वेश्चन आपका कि सर इसमें आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे यूनिट कितना है, 3, और यहाँ पे कितना है सर, 9। 3 9 जा 27, तो 7 आ गया। 7 की मल्टीप्लाई बच्चों 7 में करेंगे बच्चों कितना आ गया, 7 7 जा 49, 9 आ गया। 9 की मल्टीप्लाई बच्चों 8 में करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई बच्चों 9 में करेंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों कितना आएगा, 8 आ जाएगा। 8 की मल्टीप्लाई बच्चों 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फाइनली बच्चों यूनिट डिजिट 2 है। इतनी सी तो मेहनत बच्चों आपको करनी पड़ेगी। ठीक है भाई ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपकी कोई भी ट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बच्चों। अब आ जाओ फिर से अगेन, मैंने आपको क्या बताया था, अगर बच्चों 4 की पावर ओड हो उसका मान हमेशा कितना होता है सर, 4 ही होता है। सर 9 की पावर अगर इवन हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है सर, 1 होता है। अब आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, 4 की पावर 1 से लेकर बच्चों ये लिखा हुआ है 99 तक, और बच्चों 9 की पावर 2 से लेकर लिखा हुआ है बच्चों आपका 100 तक। अगर देखा जाए तो बच्चों ये जो आपकी टर्म लिखी हुई है 4 की पावर 50 इंटू 9 की पावर 50 तक लिखी हुई है। ठीक है
यस सर। तो 4 की पावर बच्चों आपकी क्या है सर, ये तो हमारी इवन है, और बच्चों ये क्या है, ओड है, सॉरी इवन है। हाँ भाई, तो 4 की पावर 50 तो बच्चों एज इट इज रख लिया, और 9 की पावर 50 अगर इवन हो तो हमेशा बच्चों उसका मान कितना होता है सर, 1। और 4 की पावर इवन हो बच्चों उसका मान कितना होता है सर, 6। 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। यूनिट डिजिट कितना आ गया सर, 6 आएगा इसका मान। क्वेश्चन समझ में ना आया तो बच्चों एक बार बता दी, एक बार और बताऊं सर, 4 की पावर 50 का आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये इवन है बच्चों पावर, और अभी मैं आपको बता के आया हूं क्या कि बच्चों अगर 4 की पावर 2 हो उसका मान हमेशा कितना होता है, 16, और ये इवन है। और ये बच्चों जब इवन है तो ये बच्चों यूनिट डिजिट 6 है। ये भी बच्चों आपका इवन है तो यूनिट डिजिट बच्चों इसकी 6 है। दूसरा कॉन्सेप्ट बता दो, 4 की पावर 50 होता है, आपने इसको 4 से डिवाइड किया, कितने टाइम कट गया सर, 12 टाइम्स। तो रिमाइंडर कितना आ गया सर, कितना आ गया, 12 चौक 48 और 2। और 4 की पावर बच्चों 2 आपका कितना होता है सर, 16, यूनिट डिजिट 6। मैंने अभी आपको बताया था अगर रिमाइंडर जो आएगा बच्चों वही इसकी पावर में जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सबसे धमाकेदार क्वेश्चन है बच्चों आपका ये वाला, बहुत अच्छा और धमाकेदार क्वेश्चन है बच्चों ये। 87 की पावर 46 कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को जी, यूनिट डिजिट बच्चों आपकी यही है ना कि 7 की पावर 46, और 46 को बच्चों जब आप 4 से डिवाइड कर देंगे कितने टाइम जा रहा है सर, ये हो जाएगा हमारा 12 चौक 48, 11 चौक 44, तो 11 टाइम। रिमाइंडर कितना आ गया सर, 2। रिमाइंडर बच्चों 2 है तो 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया बच्चों हमारा 9। कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कतई नहीं, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने आपको बताया था बच्चों की 0 की पावर हमेशा कितनी भी हो, हमेशा कितनी भी हो बच्चों, 0 की पावर हमेशा कितनी भी हो उसका मान हमेशा कितना होता है सर, 0 ही होता है। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपका 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 0 की पावर बच्चों कितना लिखा हुआ है सर, 31 की पावर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिएगा कि 58 की पावर बच्चों लिखा हुआ है आपका कितना सर, 539। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है सर, 8 की पावर 539। अब मैं इसको कैसे करूं सर, आप इसको 4 से डिवाइड कर दो। जब आपने बच्चों इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया वो निकाल लेना है। चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं ना भाई, 4 दूनी 8, 8 की पावर 1, ठीक है भाई 539 सर, 4 1 जा 4, कितना आ गया 1 3, 4 3 जा 12, ठीक है 1 19, 4 3 जा 12, 4 4 जा 4 16, ठीक है 4 4 जा 16, 3। तो बच्चों यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 3, और आप सभी लोग बच्चों इसको लिखेंगे 8 की पावर 3, और ये हमेशा कितना होता है सर, 512। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों आपकी यूनिट डिजिट जो आएगी बच्चों इसकी, वो आ गई बच्चों 2। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों ये रहा जबरदस्त क्वेश्चन, आप सभी लोगों के एग्जाम से आपने पूछ लिया जाएगी, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। सर इस साइन को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल होता है बच्चों आपका ये, फैक्टोरियल। इसको बच्चों हम ऐसे भी दिखा देते हैं ऐसे करके, ठीक है बिल्कुल सर। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा सर, ये भी बता दो हमें फटाफट। वाओ, हाँ भाई बताओ जल्दी से कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर समझ में तो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। फिर तो आपको पता है बच्चों फैक्टोरियल अगर बच्चों आपका 1 है उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 है बच्चों, उसका मान कितना होता है बच्चों, 1 इंटू 2। हम इसको बच्चों जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है सर, ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे करते हुए बच्चों जो ये वैल्यू लिखी हुई है, ये 1 है, ये बच्चों आपका 2 है, ये बच्चों आपका 6 है, और ये कितना लिखा हुआ है बच्चों आपका। आप जब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 4, हमेशा बच्चों इसका मान जो होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। आपको पता है बच्चों 5 और 2 का मल्टीपल कितना होता है 10, और 10 के बच्चों किसी में मल्टीप्लाई कर लो उसका यूनिट डिजिट बच्चों हमेशा 0 ही आएगी। तो यहाँ पे 0 हो जाएगी बच्चों 4 की। तो ऐसे करते हुए बच्चों आपको पता है लास्ट वाले की ऑलरेडी 0 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों जो आपका निकल के आएगा वो आ गया बच्चों आपको कितना सर, 8। ठीक है जी, सॉरी 4 का तो बच्चों 4 3 2 1 होगा, नहीं तो 5 है ना, सॉरी बच्चों ये 5 है। 4 का बच्चों लिख लो, एक सेकंड वो बाय मिस्टेक हो गया बच्चों। लो 4 की वैल्यू जो बच्चों आपकी आएगी, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूं।
सर 4 या 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 0। ठीक है, ये 5 वाला है बच्चों, ये रहा। और 4 का बच्चों फैक्टोरियल 4 का मान होगा बच्चों आपका 24। तो 24 और 36 और 3 33, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 33 और इसका मान हमेशा बच्चों आएगा 3। तो क्वेश्चन कैसे लगे बच्चों आप सभी लोगों को? मैंने छोटा सा सेशन लिया पर आप सभी लोगों के एग्जाम के पर्पज से लिया, क्योंकि आपका एग्जाम में जो बच्चों क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं आपके, किसमें, नंबर सिस्टम में, यूनिट डिजिट के। कुछ और टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, वो भी करा दूंगा। अब मैं आपको जो दोस्तों लास्ट टाइम बताने वाला था वो भी सुन लो भाई। सॉरी, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, सभी विषम बच्चों कौन से प्राइम नंबर के, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, बच्चों क्या गुणनफल, गुणनफल अगर आपसे पूछ लिया कि इकाई का अंक ज्ञात करो, कि इकाई यानी कि बच्चों वही यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ज्ञात करो, तो क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर? ये लो, प्राइम नंबर है ना, वो भी कौन से, विषम वाले। हाँ जी सर, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 डॉट। आपको पता है बच्चों, यहां पे आपको पता लग गया कि आपका एक 5 आ गया है। 5 को मैं इसलिए लेता हूं बच्चों क्योंकि आपको पता है 5 इंटू 2 कितना हो जाता है, हमेशा बच्चों 0 देता है ये यूनिट डिजिट में। तो 5 का ही बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, और बच्चों 2 का, 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा 5 ही आता है बच्चों, ऐसे 6 का होता है, आपको पता लग गया है। तो यहाँ पे 5 तो पता लग गया बच्चों, बाकी कितनी लिखी हुई है, ओड डिजिट है, ओड नंबर है या फिर डिजिट है, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका मान हमेशा बच्चों कितना आएगा, कितना आएगा, 5 ही आएगा। सर 5 की मल्टीप्लाई चाहे 1 में कर लो 5 ही आएगा, 5 की मल्टीप्लाई बच्चों आप 3 में कर लो 5 ही आएगा, क्योंकि 15 होता है 5 ही आएगा। 5 की मल्टीप्लाई बच्चों आप 7 में कर लो बच्चों 5 ही आएगा, यानी कि 35 आएगा, तो 5 ही आएगा। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन लिख लो फटाफट। सेकंड नंबर का बच्चों बिल्कुल यही है, सभी प्राइम नंबर तो है ही है बच्चों, वही वाले सभी प्राइम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाइकांक, ये भी बच्चों वही है। हाँ भाई, सभी प्राइम नंबर के अंकों का गुणनफल का इकाइकांक, बच्चों यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, वहां पे विषम था, बस यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बच्चों आपका कौन सा 5 2 3 5 इंटू 7 इंटू बच्चों आपकी जो भी डिजिट बचती है। आपको पता लगे यहाँ पे पेयर बन रहा है बच्चों आपका 5 इंटू 2, हमेशा इसका मान 0 आएगा बच्चों, हमेशा बच्चों। आपको पता है कि इसमें आप कितने भी बच्चों आप इस संख्या को बड़ी कर लो, चाहे आप बच्चों लिख लो 570 गुना 500, एक सेकंड, हाँ जी 570 मल्टीप्लाई में बच्चों आप सब, अरे यार 570 क्यों याद आ रहा है, एक सेकंड, 575 मल्टीप्लाई में 272, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो 27222, हमेशा बच्चों इसका मान कितना आएगा, यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट वाली क्या है 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कुछ क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और आप सभी लोग इसको सीरियस वे में कर पाएंगे। कैसा लगा सेशन एक बार आप सभी लोग जरूर बताइएगा, और आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये वाला सेशन, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने बच्चों इस सेशन को वॉच किया, बाकी आप शेयर करते रहिएगा सेशन को।